हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18 तक, पार्ट सेकंड तक हम लोग ने लगा लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है क्या। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट। हियर द ग्रेटर इंटीजर, मतलब ये जो ब्रैकेट लिखा है इन्होंने ये बोला है कि ये क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। देखो समझो, ऐसा कुछ लिखा है 1.25। ठीक, अगर ये फंक्शन लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, ठीक, तो जो इसके पहले इंटीजर होगा, जो इसके पहले क्या होगा, इंटीजर, तो इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा। देखो जैसे ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, इसके बीच में यहां कहीं होगा ना 1.25, ऐसा कहीं होगा ना 1.25, तो इसके पहले जो इंटीजर लिखा होगा कौन सा लिखा होगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पर। जैसे लिखा है 3.0, अब 3.0 लिखा है, अब इसमें इंटीजर क्या है 3 है ऑलरेडी। ऐसे लिखा है 2.99 लिखा है, 2.99 लिखा है, 2.99 लिखा है, ऐसा कुछ होगा, ये होगा 3 होगा, ये होगा 2 होगा, यहाँ कहीं होगा 2.99 होगा, तो इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा 2, इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा 2, तो इसका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, याद रखना है इसको। एक माइनस का भी देख लो, देखो जैसे लिखा है -3, माइनस लिखा है 3, ठीक, -3 लिखा है, -3 लिखा है तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, अब लिखा है -3.5 लिखा है, -3.5, ठीक, -3.5 होगा कहां से कहां तक, -3.5 होगा कहां से कहां तक, यहां होगा 4, यहां होगा 3, यहां होगा क्या होगा 3, माइनस 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 होगा, 3.5 कहां होगा, यहां होगा -3.5 यहां पे होगा। ठीक, तो इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा, इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा 4, कौन सा होगा 4, तो यहां क्या आएगा -4, यहां क्या आएगा -4। इतनी सी बात समझ में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं होगा क्या, क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखो हम लोग को इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। ठीक, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे LHL और RHL। सबसे बड़ी बात देखो, इसमें पॉइंट नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट एट पॉइंट C, लेट एट पॉइंट C, एट पॉइंट C लेट कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया C हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया C हो गया। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तो यहां से करेंगे एट पॉइंट C, एट पॉइंट x इज इक्वल टू C। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। अगर दोनों नहीं इक्वल होंगे तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, और निकालते हैं हम लोग, लेट एट पॉइंट C, यहां पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा f क्या आएगा, हम लोग ने लेट क्या किया, C लेट किया, तो C माइनस क्या आएगा h। ठीक, अब इस वैल्यू को क्या करो, यहां पे उठा के पुट कर दो, पुट करेंगे यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पहले यहां पे क्या आएगा C माइनस h, क्या आएगा C माइनस h, फिर आएगा माइनस आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा C माइनस h, C माइनस क्या आएगा h आएगा। ठीक, अब थोड़ी सी मेरी बात समझो, देखो ये हो गया C, ठीक, इसके आगे C से ज्यादा वैल्यू आएंगी, ये हो गया पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हो गया नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक, यहां पे अगर माइनस करेंगे तो ये इस तरफ आएगा h, अगर प्लस करेंगे तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक, देखो माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करो, यहां पे जैसे लिखा ही है कुछ भी माइनस करो, कुछ भी माइनस करेंगे तो जस्ट ये इधर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए, क्या लगाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए। जैसे कुछ भी लेट कर लो, जैसे देखो h की वैल्यू जो यहां पे हम लोग माइनस करते हैं टेंड्स टू 0 होती है या अप्रोचेस टू 0 होती है, 0 नहीं होती, 0 से बहुत कम होती है, 0 से क्या होती है, मगर कुछ तो होती है ना। जैसे ही माइनस करेंगे तो C पॉइंट से किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, C पॉइंट से किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा C माइनस 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C माइनस 1। जैसे इसमें कुछ भी माइनस करोगे क्या आएगा, पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो वो वाला इंटीजर होगा कौन सा, C माइनस 1 होगा, उसका इंटीजर क्या होगा, C माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आएगा, यहाँ आएगा C माइनस h, इसको जैसे करोगे तो यहाँ क्या आएगा C माइनस 1, C माइनस क्या आएगा 1। समझ में कैसे आएगा, जैसे माइनस करोगे, चाहो लेट कर लो कोई वैल्यू, लेट कर लो, जैसे यहाँ पे C माइनस h है ना, यहाँ पे C माइनस h है,
लेट कर लेते हैं एच की वैल्यू होगी कुछ 0.0001, इसलिए अप्रोचेस टू बोलते हैं, जीरो नहीं होती मगर बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे माइनस करो तो यहाँ सी की वैल्यू कुछ लेट कर लो, सी की वैल्यू लेट कर ली हम लोग ने 2 लेट कर ली, ठीक है 2 लेट कर ली 2.0.001, इसको माइनस करोगे तो समथिंग क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 1 पॉइंट जैसे समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट जैसे समथिंग आएगा तो इसमें इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने सी माइनस क्या कर लिया 1, इसीलिए हमने यहाँ पे सी माइनस क्या कर लिया 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिमिट पे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ सी आएगा -0 आएगा -c आएगा +1 आएगा, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी एलएचएल की 1 आएगी, एलएचएल की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब हम लोग यहाँ से आरएचएल फाइंड करेंगे, आरएचएल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ f हो जाएगा c प्लस यहाँ क्या हो जाएगा h हो जाएगा, बात समझ में आई। यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आएगा c प्लस h। अब यहां पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे c प्लस h से, तो यहां पे x की वैल्यू फर्स्ट आएगी c प्लस h आएगी, फिर यहां माइनस दिया है क्वेश्चन, यहां फंक्शन में माइनस हो जाएगा और यहां पे क्या आएगा, यहां पे gx कर लेना सब जगह, हमने सब जगह f लिख लिया है, यहां पे f लिख लिया, वो सब क्वेश्चन में अभी तक f था ना तो वही आदत पड़ी है। यहां क्या आएगा c प्लस h, यहां पे क्या आएगा माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां क्या आएगा c प्लस h आएगा, इतनी बात समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये c हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात समझो, अब देखो यहां से कुछ ऐड करोगे तो जैसे आगे कुछ होगा c प्लस कुछ 1 होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ऐड करोगे, अब जैसे यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे तो अब यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ c प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसके पहले वाला इंटीजर तो अभी भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, तो अभी भी तो इंटीजर क्या होगा जो c होगा, जो क्या होगा c होगा, तो यहाँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -c, कितना आएगा -c, मतलब इसका c आएगा, माइनस ऑलरेडी दिया है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ जैसे वैल्यू लिमिट पुट करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आया h आया, जैसे लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू क्या है RHL, हम लोग को यही निकालना था, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ गया, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, हम लोग को फाइंड क्या करना था, शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए, तो सी की वैल्यू चाहे जो कुछ रखो हमेशा क्या आएगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आएगा, तो सब जगह क्या होगा हमेशा क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। बात समझ में आई, ये चीज समझ में आए, ठीक। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 19 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो हम लोग को फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे फाइंड करना है हम लोग को। बस ये यहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ये वैल्यू c कैसे आ गई, यहां पे c-1 कैसे आ गई, ठीक। अगर एक बार नहीं आई हो तो आराम से धीरे से एक बार फिर से देखना, फिर भी नहीं आई हो तो क्या कर देना कमेंट कर देना, तो एक बार फिर से बता देंगे। आओ यहाँ पे x इज इक्वल टू एट पाई पे फाइंड करना, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे LHL, सबसे पहले निकालेंगे LHL, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा f क्या हो जाएगा पाई माइनस h हो जाएगा, पाई ये x की वैल्यू पाई माइनस h हो जाएगा, यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू हो जाएगा 0 f। अब जहां जहां पे फंक्शन में x की वैल्यू है वहां क्या चेंज कर देंगे पाई माइनस h, यहाँ नहीं होगा या तो कांस्टेंट है, यहाँ आएगा पाई माइनस h होल स्क्वायर, पाई माइनस h होल स्क्वायर साइन पाई माइनस h, साइन पाई माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 5, प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मेरी बात समझना पहले ध्यान से, ये होता है क्या होता है 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये क्या होता है पाई होता है, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है, ये क्या लिखा है पाई माइनस h लिखा है ना, पाई माइनस h मतलब ये इस तरफ आएगा, किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहां इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन h हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन h प्लस क्या आएगा 5 आएगा। अब यहां से लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, जैसे पुट करेंगे तो यहाँ आएगा पाई माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, तो यहाँ क्या आएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया हमारा क्या LHL आ गया। बस अब सेम क्या करना है RHL निकालना है।
RHL निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस h, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अब जहां जहां पे x की वैल्यू, जहां जहां पे फंक्शन में x की है वहां किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई प्लस h से। तो फर्स्ट में क्या आएगा, पाई प्लस h होल स्क्वायर, पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आएगा पाई प्लस h, पाई प्लस क्या आएगा h होल स्क्वायर, पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस माइनस। अब साइन पाई प्लस h है ना, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, साइन क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आएगा साइन h हो जाएगा, माइनस साइन h आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन h हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा यहाँ 5, प्लस क्या आएगा 5। बस अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये क्या लिखा हमने, यहाँ क्या आएगा पाई प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। यहां से क्या है, देखो अब ये दोनों सेम आ गई, LHL कितनी है पाई स्क्वायर 5, RHL कितनी है पाई स्क्वायर 5। अब दोनों अगर सेम होती तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज निकालते हैं। इमेज क्या होगी, f, x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे पाई, यहाँ क्या आएगा f पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f पाई इज इक्वल टू आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, यहां से आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस h इज इक्वल टू कितना आएगा f पाई। उसकी इमेज क्या है कि तीनों क्या है, ये इक्वल है, तीनों अगर इक्वल होंगे तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई, एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना, 21 से करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा ठीक है, डिस्कस करना करते हैं हम लोग। fx इज इक्वल टू गिवन है फंक्शन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। ठीक, अच्छा डिस्कस करनी क्वांटिटी, और उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है। आज जब लिमिट नहीं देते तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं लेट एट पॉइंट x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट अरे गंदा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इक्वल टू c लेट के, तो यहां हो जाएगा f c माइनस h क्या हो जाएगा h हो जाएगा। बस फंक्शन की वैल्यू क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जहां जहां फंक्शन में x है वहां क्या कर देंगे h कर देंगे। तो यहां आएगा साइन c माइनस h प्लस क्या आएगा cos c माइनस h। ठीक, अब यहां से लिमिट की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। इधर करते हैं क्वेश्चन, अब वहां आएगा तो है नहीं, अब इधर करते हैं। देखो कैसे होगा, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। देखो सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन हाँ इसको सॉल्व कर रहे थे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो यहां आएगा साइन c माइनस 0, साइन c माइनस 0, यहां पुट करेंगे तो आएगा cos c माइनस 0 प्लस cos c माइनस 0, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन c आएगा प्लस क्या आएगा cos c आएगा। ये आ गया हमारा, क्या आ गया LHL आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL फाइंड करेंगे। RHL फाइंड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे RHL फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आएगा f आएगा, यहां क्या आएगा c प्लस h, c प्लस क्या आएगा h। अब इस फंक्शन की वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां किससे रिप्लेस कर दो, c प्लस h से। तो यहां आएगा क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा साइन c प्लस h, c प्लस h प्लस आएगा cos c प्लस h,
कॉस सी प्लस एच आ जाएगा, यहां वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, साइन सी प्लस जीरो प्लस कॉस सी प्लस जीरो। यहां आएगा क्या आएगा, साइन सी आएगा, साइन सी आएगा प्लस क्या आएगा, कॉस सी आएगा। ठीक, अब देखो ये दोनों इक्वल आ गए ना, एलएचएल आरएचएल इक्वल आ गए। अब जब दोनों इक्वल आ जाए तो तुम लोग इसकी क्या फाइंड करते हैं, इमेज फाइंड करते हैं। तो इमेज फाइंड करने के लिए हम लोग को एट पॉइंट हम लोग ने क्या लेट किया, सी। तो यहां से हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, यहां से वैल्यू पुट कर दो सी की पुट कर दो वैल्यू, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह सी। तो यहां क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस सी। देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है, और क्या इक्वल है, ये इक्वल है, एलएचएल इक्वल है, आरएचएल इक्वल है, और क्या उसकी इमेज इक्वल है। तो यहां लिख लो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सी प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक, बस लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो, क्या, hence the given function is continuous at point C, at point क्या हो जाएगा, C। ठीक, हम लोग ने क्वेश्चन कर लिए हैं 21 तक कर लिए हैं। ठीक, एक बार देख लो इसको, क्वेश्चन 21 तक कर लिए हम लोग ने। आ रहा है ना सबको समझ में, किसी कहीं दिक्कत हो, कुछ नहीं आ रहा हो, कोई दुख तकलीफ, तो आराम से बताओ, बिल्कुल बताओ, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दो कमेंट में, मगर बताओ कहीं ना आ रहा हो। एक बार नहीं आती ना चीजें तो फिर बहुत दिक्कत होती सीखने में, एक बार आ जाती तो फिर बहुत आराम रहती सीखने में ना। जब एक बार आ जाती तो फिर लगाने का मजा ही कुछ होता है, अलग ही होता है क्वेश्चंस लगाने का ना। ऐसा लगा होगा बहुत बार ऐसा भी लगा होगा जब नहीं आ रहा होगा ना, दोनों बातें हैं। और देखो 21 तक लगा लिए, 21 का पार्ट शायद फर्स्ट लगाया था अभी हमने। और देखो 21 का फर्स्ट पार्ट हो गया ना, 21 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम में करना। ठीक, वहां बस प्लस था, यहां क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड पार्ट करके दिखा देते हैं हम। 21 पार्ट नंबर 3 देखो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। वैसे ये भी कर सकते हो, आसान है ये भी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से क्या सुनना, बस वही लिखो पहले। लेट पॉइंट गिवन नहीं तो लेट एट पॉइंट सी, लेट एट पॉइंट सी एक्स इज इक्वल टू सी। यहां पे हो जाएगा लेट एट पॉइंट सी, तो यहां सबसे पहले निकालेंगे एलएचएल। यहां क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू हो जाएगा जीरो, यहां हो जाएगा एफ क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा, सी माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहां से आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आ जाएगा, एफ सी माइनस एच वैल्यू क्या कर दो, रिप्लेस कर दो एक्स की जगह जहां पे, तो यहां पे साइन एक्स है तो यहां क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस एच हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस एच हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ आएगा साइन सी माइनस जीरो, कॉस सी माइनस जीरो। ठीक, साइन सी माइनस जीरो, कॉस सी माइनस जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा। ये हमारा गया एलएचएल। अब निकालेंगे क्या, आरएचएल निकालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ से एफ सी प्लस क्या हो जाएगा, एच। अब सी प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, यहां से देखो अब क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे एच टेंड्स टू लिखेंगे जीरो, जहां सी प्लस क्या है, एच, जहां एक्स है वहां सी प्लस क्या लिख दो, एच। तो यहां हो जाएगा साइन सी प्लस एच हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा। बात समझ में आई। यहां हो जाएगा, अब यहां से वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, तो आएगा साइन सी प्लस जीरो, कॉस सी प्लस जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। बात समझ में आई। ये एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसकी इमेज फाइंड करते हैं। तो इमेज फाइंड करो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो एफ क्या करना है, सी। यहां वैल्यू पुट करेंगे, एफ सी पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। अब दोनों इक्वल है तो बस स्टेटमेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो,
एच टेंड्स टू 0 यहाँ क्या आएगा एफ सी प्लस क्या आएगा एच आएगा इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा लिमिट को यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हैं इमेज लिखते हैं, एफ क्या आएगा सी आएगा, एफ क्या आएगा सी आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, ठीक क्वेश्चन नंबर करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर करेंगे 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूअस कोसाइन कॉसेक सेक और क्या लिखा है कॉट फंक्शन। इन सब की क्या बतानी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। ठीक तो कॉन्टिन्यूटी बतानी है, देखो इसको लेट करो, पहले फंक्शन क्या करो लेट करो। देखो सुनना मेरी बात, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक पहला कॉस का बताना ना, लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पहले लेट करो, लेट एट पॉइंट क्या करो, पॉइंट भी नहीं गिवन, लेट एट पॉइंट POINT एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया सी लेट कर लिया। ठीक तो आप क्या करेंगे सेम वैसे ही है, LHL निकालेंगे। यहाँ क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू गंदा हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ आएगा एफ आएगा सी माइनस एच आएगा, एफ क्या आएगा सी माइनस एच आएगा। यहाँ बस वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ किस में पुट कर दो वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ क्या आएगा कॉस सी माइनस एच हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा सी माइनस एच हो जाएगा। ठीक यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कॉस आएगा, यहाँ आएगा सी आएगा माइनस 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा कॉस सी आएगा, क्या आएगा कॉस सी आएगा। LHL आ गया, अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे, तो यहाँ क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ आएगा एफ आएगा सी प्लस क्या आएगा एच आएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 जहां जहां फंक्शन में एक्स की वैल्यू है वहां क्या पुट कर देंगे सी प्लस एच कर देंगे, तो कॉस आएगा सी प्लस क्या आएगा एच आएगा, कॉस सी प्लस एच आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कॉस सी प्लस 0, सी प्लस 0 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस सी आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी कॉस सी आ गया, यहाँ पे भी कॉस सी आ गया, LHL इज इक्वल टू क्या आ गया RHL आ गया। ठीक अब मेरी बात समझो, जब दोनों इक्वल आ जाते तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं इमेज, तो इमेज एट पॉइंट हम लोग को फाइंड करनी सी, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस सी। बस तीनों इक्वल आ गए, सब में कॉस सी आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ क्या हो जाएगा सी माइनस एच हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सी प्लस एच हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा एफ सी। ये हमारा क्या आ गया स्टेटमेंट आ गया। और लास्ट में एक वो लिख दो, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी। ठीक देखो ये हमने एक फंक्शन का करा 22 में, ऐसे कॉसिक का करना, सेक का करना और किसका कर लेना कॉट का कर लेना, तीनों सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी करना, तो सारे कॉन्टिन्यूअस आएंगे। बात समझ में? आओ क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ये इसके बाद सेम है ये सारे, फिर भी अगर नहीं आए तो बताना हमको, आ जाएंगे वैसे अच्छे से लगा रहे हो सारे लोग, क्यों नहीं आएंगे, आएगा कैसे नहीं आएंगे तो लेके आएंगे ना, आएंगे तो भाई जाएंगे का ना। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन क्या है एक्स, इफ x is less than 0, if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater or equal to 0, greater or equal to क्या है 0। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, चलो ठीक है डिसकॉन्टिन्यूअस बताना हम लोग को। आओ देखो सबसे पहले देखो, अब इसमें देखो हमने एक बार बात बताई थी ना, अगर लेस देन होगा तो LHL हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा RHL हो जाएगा। ठीक और अगर इक्वल टू दिया होगा तो वही उसकी इमेज भी दी है, मतलब वही फंक्शन है। ठीक है तो हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले क्या LHL। ठीक LHL निकालेंगे हम लोग, निकालना किस पॉइंट पे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 ये गिवन है ना। ठीक और मेरी बात समझो, LHL लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ आएगा एफ आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस क्या आएगा h आएगा, 0 माइनस h आएगा ना। हाँ ठीक और देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 जहां जहां x है वहां क्या लिख दो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ क्या हो जाएगा f माइनस h, f माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक अब देखो जहां जहां क्या हो
जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे माइनस एच, तो ऊपर आएगा साइन माइनस एच, साइन माइनस एच अपॉन क्या आएगा माइनस एच आएगा। ठीक, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहां माइनस बाहर आएगा माइनस साइन एच, माइनस क्या आएगा साइन एच, माइनस साइन एच आएगा डिवाइड बाय क्या आएगा माइनस एच, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां आएगा साइन एच अपॉन क्या आएगा एच। ध्यान करो 11th में देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, यहां पे जितना एंगल होगा अगर यहां सेम एंगल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक 1 होती है, साइड में लिख देना क्यों होती है, लिमिट एच टेंस टू, एच क्या लिख लो अब यहां दूसरा लिख लो, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, बात समझ में आई? ठीक, अब समझो यहां पे हम लोग निकाल लिए LHL, अब निकालेंगे यहाँ क्या RHL, RHL निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो आएगा, एफ आएगा क्या आएगा, एफ आएगा यहाँ क्या आएगा जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच आएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में वैल्यू क्या पुट कर दो, जहां जहां क्या होगा जीरो प्लस एच, मतलब क्या पुट कर दो सिर्फ एच, एच पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये है RHL की कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू है ना, तो एक्स प्लस वन, तो यहाँ एक्स की जगह वैल्यू आएगी एच, एक्स की जगह वैल्यू आएगी एच और प्लस क्या होगा 1, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, एच की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक 1 आएगा, ठीक है। देखो ये दोनों इक्वल हो गए, अब ये दोनों इक्वल हो गए, अब तुमको और क्या निकालना है एक बार, अब तुमको क्या निकालना पड़ेगा इमेज, तो यहां से आएगा एफ, ये है ना देखो इक्वल टू यहां लगा तो ये है इमेज की कंडीशन, और एट निकालना क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ क्या है x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक देखो ये तो इक्वल आ गया ना, ये तो क्या आ गया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx f1 क्या आ गया f1 f0 है f0 इक्वल आ गया, ठीक तो मतलब ये क्या नहीं है नो पॉइंट, क्या करना था एक मिनट क्वेश्चन में करना क्या हम लोग को, क्वेश्चन है कौन सा 23, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, अच्छा डिसकंटिन्यूअस बताना था, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक याद रखना, क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया इक्वल आ गया, जब इक्वल आ गया तो क्या नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया 23 तक हो गए, ठीक लिख देना, ठीक देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख देना, यहां कैसे लिखा जाता है इसे लिखा जाता है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक इतना हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कर लिया 23 तक। और क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, टोटल क्वेश्चन है कितने 34, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स if x is not equal to 0, x is not equal to 0, सेकंड लिखा है 0, if x is equal to 0, x is equal to 0, मेरी बात समझना ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है नॉट इक्वल टू, हमने बोला था जो नॉट इक्वल टू होगी वही क्या होगी LHL होगी, वही क्या होगी RHL होगी, और जो इक्वल टू होगी वो क्या होगी उसकी इमेज होगी, या और क्या बोल सकते हैं f0 की वैल्यू कितनी है 0 है, f0 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक तो हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ठीक हम लोग को तो फाइंड करना है कि एक फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, और देखो तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे एट पॉइंट क्या निकालना है 0, एट पॉइंट क्या निकालना है 0, लिखेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले निकालते हैं LHL, तो LHL निकालेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा फंक्शन 0 है ना, 0 माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, बस अब एक बार इसको क्या कर दो पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है ये है, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो 0 माइनस h, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f माइनस h, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो माइनस h पुट कर दो, ठीक है पुट करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस h होल स्क्वायर, माइनस h क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और आएगा यहाँ साइन आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन माइनस h, 1 अपॉन क्या आएगा माइनस
एच आएगा। बात समझ में? यहां से माइनस क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, होल स्क्वायर करेंगे तो ये एच स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा साइन 1 अपॉन एच, साइन क्या आएगा 1 अपॉन एच, और ये जो माइनस आएगा बाहर कहां आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस साइन थीटा, माइनस आ गया बाहर। ठीक, अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहां माइनस आ गया, ये लिमिट आ गया एच टेंस टू जीरो आ गया। ठीक, देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 11th में तुम लोग ने, साइन जैसे लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तो हम लोग बस इसको यही बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखो जो एंगल होता है वही सेम होना चाहिए। अब यहाँ एंगल क्या है 1 अपॉन एच, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इससे एच लेंगे, एक इससे एच लेंगे, और कैसे लिख लेंगे साइन 1 अपॉन एच, और डिवाइड बाई क्या आएगा 1 अपॉन एच, डिवाइड बाई क्या आएगा 1 अपॉन एच आएगा। देखो आया कैसे, जैसे इसे लिखा होता है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये कहां जाता है सबसे ऊपर, तो उसी तरीके से अब ये सबसे ऊपर लिखा, तो इसको हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ फॉर्मूला बनाना, तो उसको क्या कर लिया नीचे कर लिया, नीचे कर लेंगे 1 अपॉन एच हो जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे किसे, माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक हो जाएगा एच, और इसमें लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, अलग अलग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन एच, साइन 1 अपॉन एच डिवाइड बाई 1 अपॉन एच, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एंगल सेम है, और इस पे वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 0 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, ये हम लोग ने क्या निकाल लिया LHL, अब हम लोग निकालेंगे RHL, अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL, तो RHL निकालेंगे क्या आ जाएगा, RHL निकालेंगे क्या आएगा, देखो RHL निकालेंगे क्या आएगा, सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बस लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एफ, जीरो प्लस क्या हो जाएगा एच, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा 0 एफ 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एच हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एफ एच है, इस फंक्शन में क्या, यही देखो LHL है, यही RHL है, नॉट इक्वल टू दिया ना, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दो, एच पुट कर दो, तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा एच होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच, साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा, यहाँ आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसको सेम ऐसे ही अलग करो, फॉर्मूला बना लीजिए जैसे ये लिखा है, लिमिट एच टेंस टू हो जाएगा 0, यहाँ आएगा साइन 1 अपॉन एच, साइन 1 अपॉन एच आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 अपॉन एच आ जाएगा, सेम ऐसे किया जैसे यहाँ पे किया था, और इनटू में क्या आएगा एच आएगा, बस इसको स्प्लिट करके लिख लो, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो इंटू एच आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। लिमिट देखो पर्टिकुलर इसलिए अलग कर ली क्योंकि ये क्या बनना फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला क्या एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा साइन 1 अपॉन एच, साइन आएगा 1 अपॉन एच आएगा, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एच आएगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 आएगा इंटू 1 आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक, देखो LHL भी 0 आ रहा है, RHL भी 0 आ रहा है, अब हम लोग को क्या जरूरत है इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए, एफ 0 की वैल्यू या उसके इमेज की वैल्यू। ठीक, दोनों बातें एक ही हैं। तो एक बात देखो, क्वेश्चन में f0 की वैल्यू दी है इक्वल टू 0 पे, f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और कहाँ आ रहा था एक LHL में भी 0, बस स्टेटमेंट लिखो भाई पुराना वाला हम लोग, जो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आएगा f आएगा 0 माइनस h आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ क्या आएगा फंक्शन 0 प्लस h आएगा, इज इक्वल टू क्या है f0, इज इक्वल टू क्या है f0। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यही क्या हो जाएगा इसका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ पे तुमको स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है स्टेटमेंट, hence the given function is a continuous function। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हो गए 24 तक, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर अब 25। देखते जरा क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एफ वेयर द एफ इज डिफाइंड बाई। ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है वापस से हम लोग के पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है हमारे पास -1 एक्स इज इक्वल टू 0, -1 एक्स इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन क्या है सेम है बिल्कुल, हम लोग को वापस से क्या बताना है कॉन्टिन्यूटी बतानी है, क्या बताना है कॉन्टिन्यूटी बतानी है। देखो कॉन्टिन्यूटी बतानी, नॉट इक्वल टू ये दिया तो मतलब यही LHL है, यही क्या है RHL, और f0 की वैल्यू क्या हो गई -1 दी है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे एट पॉइंट, पहले लिखो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, LHL निकालो, यहाँ LHL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, LHL आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा f क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आएगा f माइनस h,
f माइनस एच आ गया, जहां जहां प्लस जहां जहां क्या है x है, जहां जहां फंक्शन में क्या है x, वहां वहां क्या पुट कर देंगे माइनस h कर देंगे। याद रखना नॉट इक्वल टू तो मतलब वही LHL है, वही क्या है RHL है। अगर इक्वल टू दिया है वही उसकी इमेज बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो f0 की वैल्यू कितनी है -1 है। ठीक, यहां से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। यहां पे क्या है साइन x है, तो यहां पहले लिमिट लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन क्या है साइन क्या है x है, तो साइन x है, यहां पे क्या आ जाएगा साइन x की वैल्यू आ जाएगी -h, फिर आएगा माइनस, यहां आएगा कॉस, यहां क्या है -h, कॉस क्या है -h। अब मेरी एक बात समझो ध्यान से, देखो कॉस के एंगल के अंदर अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये चीज याद रखना, ठीक। तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां माइनस साइन h, और यहां क्या आएगा माइनस कॉस h आ जाएगा। बस अब लिमिट ये वैल्यू उठाओ और क्या कर दो पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, फर्स्ट यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहां आएगा माइनस साइन 0 आएगा, माइनस कॉस 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1, कॉस की 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस लिखा है, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी -1। ये आ गया हमारा क्या LHL। अब हम लोग निकालेंगे RHL, और निकालते हैं RHL निकालेंगे, देखो RHL निकालेंगे तो यहां क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h, अभी तक 0 माइनस h था, क्या जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, f क्या आएगा h आएगा, f क्या आएगा h आएगा। अब जहां फंक्शन में क्या है x है वहां किससे रिप्लेस कर देंगे, h से रिप्लेस कर देंगे, करो उसको, तो आएगा यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा साइन हो गया, x की जगह पे क्या आएगा h, क्या आएगा h आएगा माइनस, यहां क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस की जगह पे क्या आएगा h, वापस से लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां क्या आएगा लिमिट x लिख दिया, यहां h होगा, ठीक। अब वैल्यू लिमिट पुट करो, यहां क्या आएगा साइन, यहां क्या आएगा 0 माइनस साइन 0 माइनस क्या आएगा, साइन 0 माइनस क्या आएगा कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इक्वल टू सॉल्व करके पूरी वैल्यू कितनी आएगी -1। अब देखो ये भी RHL भी क्या है, RHL भी -1 है, LHL भी -1 है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते तो हम लोग क्या इमेज निकालते हैं, इमेज ऑलरेडी इसमें दे के रखा है, f0 की वैल्यू कितनी है -1, f0 इज इक्वल टू कितना दे के रखा है -1, तो तीनों क्या है इक्वल है, तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा hence the given function is a continuous। उसके लिए बस तुमको एक स्टेटमेंट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आएगा f0 माइनस h इज इक्वल टू, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट करे f0, उसकी इमेज, तीनों को क्या है इक्वल है। बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, hence the given function is a continuous function at x is equal to 0। क्वेश्चन हो गया हम लोग का 25 तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26 देखते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26, 25 तक हो गया ना। और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ऑफ फंक्शन दे के रखा है, हम लोग को तो वैल्यू सिर्फ निकालनी है किसकी, के की। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के कॉस एक्स। क्या दिया है, के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। पाई माइनस क्या होगा 2x होगा। इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और सेकंड है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो कभी भी अगर इक्वल टू आ जाए ना तो मतलब वो क्या है, उसकी इमेज है, इज इक्वल टू क्या है, इमेज है। और ऊपर वाला क्या है इसका, LHL और RHL। ठीक, देखो कॉन्टिन्यूअस गिवन है क्वेश्चन में आपकी, कॉन्टिन्यूअस क्या है गिवन है, तो LHL इज इक्वल टू RHL हो जाएगी। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहां से क्या निकाल लेंगे, के की वैल्यू। ठीक, और देखो मेरी बात समझो, गिवन फंक्शन fx is continuous at x is equal to pi by 2, at x is equal to क्या है pi by 2, x is equal to क्या है pi by 2 पे क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, so LHL is equal to RHL is equal to क्या हो जाएगा,
उसकी इमेज कितने पे है इमेज, पाई बाई 2 पे, एफ पाई बाई 2। अब मेरी बात समझो, इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को इक्वल कर लो, किसी भी दोनों को इक्वल कर लो, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो एलएचएल की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 नहीं, हाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 और फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, देखो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल से करोगे ना तो के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर ही नहीं है। तो इज इक्वल टू किसके करो, इसके करो, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2। अब यहाँ पे पुट करो, जहां जहां फंक्शन की वैल्यू एक्स है वहां वहां फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस एच। यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट आ जाएगा एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 आ गया, पाई बाई 2 माइनस एच पुट करो, यहाँ आएगा के आएगा, यहाँ क्या आएगा, कॉस आएगा, पाई बाई 2 माइनस एच आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई पाई माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है कितनी है, पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस क्या हो गई, एच हो गई, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू गिवन है पाई बाई 2 की कितनी है, 3, क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक, अब मेरी बात समझो, यहाँ क्या लिखा है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो cos पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक, cos पाई बाई 2 माइनस एच है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एच, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, पाई बाई 2 से माइनस कर रहे हैं, किससे माइनस कर रहा है, पाई बाई 2 से माइनस कर रहा है, तो किसमें लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा, और 90 से अगर टच करती है तो क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा, डिवाइड बाई पाई बाई 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एच आएगा। ठीक, देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू क्या है, 3, और ये पाई से पाई फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 2h, तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लिमिट लिखी है क्या, h, और यहाँ क्या है के, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हीं को ही कांस्टेंट बोलते हैं। तो के आ जाएगा बाहर, के आ जाएगा कहां, बाहर, के आ जाएगा बाहर, बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या बननी, आइडेंटिटी बननी, और ये जो अपॉन में 2 है ना, यहाँ पे बचेगा क्या, पहले चल लिख लो एक बार, साइन एच बाई 2h, 2 बाई एच इज इक्वल टू 3, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। अब इस 2 को हमने क्या किया, इस 2 को लिख लिया बाहर, इस 2 को क्या लिख लिया बाहर, क्यों लिख लिया, क्योंकि वो भी क्या है, कांस्टेंट, और इस इतने की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन में, 1 हो गया अगर एंगल क्या होते हैं सेम, तो यहाँ बचेगा k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए 26। आओ क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेम आएगा, क्यों हो जाएगा, 11 में पढ़ा होगा सब लोग ने। आओ 26 टू 29 सब जगह क्या करनी है, के की वैल्यू निकालनी है। 27 करते हैं हम लोग, देखते हैं 27 नंबर क्या हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू बोर तो नहीं हो गए हैं सब लोग, ऐसा तो नहीं किसी को कुछ आ ना रहा हो ना, धीरे धीरे जस्ट चिल करो, आराम से पढ़ो, चिल ये नहीं इतना चिल मत करना कि पढ़ाई बंद कर देना, आराम से पढ़ो, क्योंकि देखो धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद होगा। एक साथ पढ़ोगे, अभी सोच रहे हो थोड़ा टाइम रुक जाए, फिर रुक जाए, रुकते रुकते फिर आ जाएगा, आधा सेशन हो जाएगा, फिर क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी, इतना सारा, क्योंकि लेंदी होता, बहुत ज्यादा कोर्स होता है 12th का, तो फिर दिक्कत होगी। एक ही सब्जेक्ट तो होता नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट होते, सारे पढ़ने भी होते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ते रहो। यहां पे क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक, और मेरी बात समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही है ना क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में गिवन ही है, कॉन्टिन्यूअस है, सेम लिखेंगे क्या, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने पे दिया है, 2 पे, x इज इक्वल टू कितने दिया है, 2 पे। अब ये लेस देन है और ये क्या है, ग्रेटर देन है, और यही इसकी क्या है, इमेज, इक्वल टू भी है ना वहीं पे, यही इसकी क्या हो गई, इमेज हो गई। तो यहां पे क्या लिख लो, सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F, कितने पे है इमेज, 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई। ठीक, देखो LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माइनस h हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इक्वल टू किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है। चाहो तो तुम, हाँ देखो अब यहाँ पे नहीं कर सकते, अब यहाँ पे F2 के साथ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि F2 भी वही है, इमेज भी वही है, LHL भी वही है। ठीक, यही बात अभी हम लोग ने पहले यहाँ पे भी करी थी, RHL के साथ इसलिए नहीं कहता, क्योंकि दो साइड से जब कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू किसकी होगी, फाइंड होगी। ठीक, तो आपकी यहाँ इक्वल करेंगे किसके साथ, RHL के साथ, तो यहाँ लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0। RHL के लिए क्या दिया है, ये दिया है 3,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आ जाएगा f आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा। ठीक, इसको पुट करेंगे जहां जहां फंक्शन में वैल्यू x है वहां वहां क्या हो जाएगी 2 माइनस h हो जाएगी। तो 2 माइनस h क्या करो पुट करो, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच होगा, यहाँ क्या होगा k होगा, 2 माइनस एच क्या होगा होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो ऑलरेडी दे के रखी है, ये RHL इसकी वैल्यू कितनी दी है 3, ये हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट जैसे पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहाँ आएगा k आएगा, यहाँ क्या होगा 2 होल स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा, यहाँ आएगा k आएगा 2 इंटू 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, तो k इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगी 3/4, k इज इक्वल टू आ जाएगी 3/4, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 3/4। बात समझ में आई? ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है, इधर लिख दो, k इज इक्वल टू क्या आएगा, k इज इक्वल टू आएगा 3/4, k इज इक्वल टू आएगा क्या 3/4। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 28, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 28, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है fx इज इक्वल टू kx प्लस 1, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1, kx प्लस 1 if x is लेस देन और इक्वल टू पाई, लेस देन और इक्वल टू पाई, और दूसरा है cos x if x is ग्रेटर देन पाई, ग्रेटर देन पाई। अभी भी हम लोग को सेम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है और हम लोग को क्या निकालना है, तो सेम ऐसे लिख लो, गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या है पाई, एट x इज इक्वल टू क्या है पाई। तो यहां से सो कंडीशन क्या होती है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f, इमेज की वैल्यू कितने पे, एट पाई पे, एट fx। मेरी बात सुनना, देखो ये LHL है, यही इसका क्या है इमेज, तो अब इन दोनों का इक्वल नहीं कर सकते, ऐसी बात समझ में? ठीक, इन दोनों का इक्वल नहीं कर सकते, तो मतलब क्या क्या करेंगे इक्वल, एक करेंगे RHL इक्वल, एक करेंगे LHL इक्वल। ठीक, हो तीनों सकते, जो तुमको वहां एडजस्ट करना हो ना वही क्या कर लेना, ले लेना। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे LHL, निकालेंगे LHL, तो यहाँ क्या आएगा LHL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगी 0, यहाँ आएगा फंक्शन f, यहाँ आएगा पाई माइनस क्या होगा h इज इक्वल टू, RHL के लिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा f पाई प्लस क्या हो जाएगा h, पाई प्लस क्या हो जाएगा h। बात समझ में है ना कि LHL RHL से क्यों निकालना है। ठीक, अब हम लोग करते हैं, देखते हैं आगे कैसे होगा। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, जहां जहां फंक्शन में वैल्यू क्या है x है, जहां जहां फंक्शन में वैल्यू x है वहां क्या पुट करेंगे पाई माइनस h, तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0, फंक्शन पाई माइनस h, तो LHL कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये क्या है LHL है ना, ये लेस देन लिखा है, तो यहां हो जाएगा k और x की वैल्यू रिप्लेस करके क्या हो जाएगी पाई माइनस h, क्या हो जाएगी पाई माइनस h, पाई माइनस h हो जाएगी, फिर क्या है प्लस 1 लिख लिया, प्लस 1 लिख लिया। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां आएगा इज इक्वल टू, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू, लिमिट आएगा h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा cos x है, तो जहां x है वहां क्या हो जाएगा पाई प्लस h हो जाएगा, cos पाई प्लस h, cos पाई प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, cos पाई प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। मेरी बात समझना ध्यान से, देखो कहां गया, हाँ ठीक, लिमिट देखो मल्टीप्लाई कराओ, यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां आएगा k पाई, क्या आएगा k पाई माइनस h, और प्लस क्या आएगा 1, प्लस क्या आएगा 1, यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मेरी बात समझना ध्यान से, cos पाई प्लस h लिखा है, cos पाई प्लस h, cos पाई, ये पाई होगा ना, पाई प्लस h करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में cos क्या होता है निगेटिव, और चेंज नहीं होता पाई से जब करते हम लोग, यहां क्या आएगा माइनस कॉस क्या हो जाएगा h माइनस कॉस h हो जाएगा। ठीक, देखो k पाई प्लस 1 क्या है कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है तो इनको लिख लो बाहर, k पाई प्लस 1 लिख लिए बाहर, और फिर क्या आएगा माइनस h का आएगा माइनस, यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आएगा h इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या आएगा cos h। इतनी बात समझ में आई। अब वैल्यू हम लोग करेंगे पुट h की, यहाँ आएगा k पाई प्लस 1, यहाँ आएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पुट करेंगे तो आएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1,
तो यहां से आएगा k पाई इज इक्वल टू -1, यहां से आ जाएगा k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 अपॉन पाई, k आ जाएगा -1 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं कहां तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू kx प्लस वन, और यहां पे क्या हो जाएगा if x is लेस देन और इक्वल टू 5, और सेकंड हो जाएगा 3x माइनस 5 if x is ग्रेटर टू 5। देखो क्वेश्चन अभी भी सेम, हम लोग को क्या करनी की वैल्यू निकालनी, हम लोग को क्या निकालनी की वैल्यू निकालनी। देखो ये LHL हो गई, ये क्या हो गई RHL। सेम स्टेटमेंट जो अभी तक लिख रहे हैं, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पे f5। लिखो यहाँ पे गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ये लिख लेना। ये दोनों लाइनें लिखोगे तभी आगे क्वेश्चन होगा, नहीं क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसमें गिवन है कॉन्टिन्यूअस है। सो क्या हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL, LHL इज इक्वल टू हो जाएगा RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इमेज, तो इमेज हो जाएगी क्या f5, क्या हो जाएगी f5 हो जाएगी। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, देखो LHL और RHL अब दोनों से सॉल्व हो गए, इतनी देर से बात कर रहे थे हम लोग, अब समझ में आएगा। तो यहां लिखो पहले लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0, f हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 5, क्या है x की वैल्यू 5 है, 5 माइनस h हो जाएगा LHL के लिए, RHL के लिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा फंक्शन 5 प्लस h हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। जहां वैल्यू में जहां x है, जहां क्या है x, वहां क्या पुट कर दो 5 माइनस h पुट कर दो, यहां पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस h हो जाएगी, 5 माइनस क्या हो जाएगी h, और प्लस क्या आएगा 1, प्लस क्या आएगा 1, सेम है क्या क्वेश्चन ये पहले जैसा, ठीक। इज इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा 5 प्लस h है, जहां क्या है x है वहां क्या पुट कर दो 5 प्लस h पुट कर दो, यहां आएगा 3 इन ब्रैकेट 5 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा 5, करो मल्टीप्लाई सॉल्व करो इनको, तो यहां क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0, यहां क्या हो जाएगा 5k माइनस k इंटू h, और प्लस क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा 15 प्लस 3h, और क्या हो जाएगा -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां क्या आएगा, कांस्टेंट क्या है 5k प्लस 1, इनको कोई लेना देना नहीं है लिमिट से, तो इनको क्या कर लो बाहर कर लो, यहां क्या आएगा 5k प्लस 1 आएगा, और क्या आएगा यहां इसका माइनस आएगा, ये इसका क्या आएगा माइनस आएगा, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, k भी कांस्टेंट है तो यहां क्या आएगा बाहर k आएगा, k आ गया, सही से लिख देना थोड़ा सा, यहां क्या आएगा k आएगा बाहर, यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, यहां क्या आ जाएगा h आ जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस होगा 10 आएगा, 10 को भी कोई लेना देना नहीं तो बाहर करो उसको, 10 हो जाएगा, यहां क्या आएगा प्लस 3 आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां क्या आ जाएगा h हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग लिमिट के क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहां पे बता दे रहे हैं, देखना सुनना मेरी बात, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 5k प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, 5k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा यहां पे जैसे 0 पुट करेंगे तो k इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो माइनस यहां क्या आएगा k इंटू 0 इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा क्या आएगा 10 आएगा, प्लस क्या आएगा 3 आएगा, यहां पे भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5k प्लस 1 ये 0 हो गया, इज इक्वल टू यहां क्या आएगा 10 आएगा, ये भी 0 हो गया, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/5, 9 क्या हो जाएगा 5। इसके बाद हमने यहां पे सॉल्व किया, ठीक, k की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, यहां से सॉल्व किया, ठीक, k की वैल्यू आ गई कितनी 9/5। क्वेश्चन नंबर हो गया 29। अब हम लोग करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहां गया डस्टर, डस्टर कहां चला गया, देखो और 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे होगा 30 नंबर क्वेश्चन। आया ना समझ में, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरीके के थे और उनमें सब में निकालना क्या था के की वैल्यू। फंक्शन दिया था कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे क्या फॉर्मूला, जहां से एडजस्ट होके वो सॉल्व हो रहा होगा वहां से क्या कर देंगे उसको सॉल्व कर देंगे, बस के की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है, एक बार बस लगाओगे तुमको भी आ जाएगा। बात आई समझ में, आओ देखो हमें क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लगा लिया 29। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक। आओ देखो समझो मेरी बात, यहां लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फंक्शन डिफाइंड बाय f5 if x is less than or equal to 2, x is less than or equal to 2, xa plus b
x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, और थर्ड है 21 इफ x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10। अब मेरी बात समझो, पहले तो तुमको पॉइंट पता होने चाहिए यहाँ किन किन पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन, मतलब हम लोग निकालेंगे किन किन पॉइंट पे दिया है। देखो एक ये लेस देन 2 हो गई, एक क्या हो x इज लेस देन 2, और ये क्या हो गई x इज ग्रेटर देन 2। तो ये किसके लिए हो गई, पहले ये दोनों वैल्यू हो गई किसके लिए, ये 2 एट 2 पे ये LHL के लिए हो गई, ये RHL के लिए हो गई। ठीक, तो हम लोग को पहले किन किन पॉइंट पे निकालना, ये देखो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखो x इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 ये दिया है और लेस देन दिया है, तो अब 10 के लिए एट पॉइंट 10 के लिए ये क्या हो गई LHL और ये क्या हो गई RHL। तो यहां होगा x इज ग्रेटर देन 10, x इज इक्वल टू क्या होगा 10। बात समझ में आई? अब हम लोग फाइंड करते हैं, आओ देखो LHL निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट एट पॉइंट, पहले हम लोग निकालना है 2, यहां लिख लो एट पॉइंट 2, LHL एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स 0, लिमिट h टेंड्स 2 आएगा 0, यहां हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा 2 माइनस h, 2 माइनस h। तो 2 के लिए LHL क्या है, उसकी वैल्यू दे के रखी, तो इसकी वैल्यू हो गई क्या 5, इसकी वैल्यू हो गई क्या 5। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फंक्शन इज डिफाइंड बाय इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी दिया है, फंक्शन क्या दिया है, कॉन्टिन्यूअस दिया है। आओ देखो यहां पे हो गई 5, देखो इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो गई 5, ये LHL की दी है, ठीक एट 2 पे। अब हम लोग निकालेंगे RHL एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, एट पॉइंट x इज इक्वल टू क्या निकालेंगे 2, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए RHL की ये है ना ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गई, ये हो गई वैल्यू। तो इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आएगा f आएगा 2 आएगा 2 प्लस क्या आएगा h आएगा 2 प्लस क्या आएगा h आएगा, यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, जहां जहां फंक्शन में x है, जहां जहां फंक्शन में x है वहां क्या पुट कर दो 2 प्लस h पुट कर दो, तो यहां आएगा 2 प्लस h यहां पे पुट कर रहे हैं, 2 प्लस h आएगा इनटू a आएगा प्लस क्या आएगा b आएगा, h की वैल्यू अब क्या कर दो पुट कर दो, h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां क्या आएगा 2 आएगा प्लस 0 आएगा इनटू क्या आएगा a आएगा प्लस क्या आएगा b, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां क्या आ जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये LHL है, ये क्या है RHL, ये LHL है, ये RHL है, तो क्या होगा इक्वल होगा। Hence the given function is continuous, लिख लेना यहाँ, hence the given function fx is continuous at x is equal to 2, at x is equal to 2, so क्या हो जाएगा LHL is equal to क्या हो जाएगा RHL। तो LHL की वैल्यू है क्या, LHL की वैल्यू है पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लो, RHL is equal to लिख लो, नहीं तो 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर RHL is equal to क्या लिख लो LHL। ठीक, तो यहाँ पे किसकी ये क्या है 2a प्लस b, और LHL कितना आया था हमारा 5, कितना आया है 5 इज इक्वल टू क्या है 5। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। हम लोग को निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सब लोग ने सुना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो सिंगल इक्वेशन से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोग को अगर सिंगल इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो सेकंड वैल्यू हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ आएगा एट पॉइंट के लिए निकालने हम लोग एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL जिसे निकालेंगे, देखो मेरी बात समझना, लेस देन किसके लिए दिया है, इसके लिए दिया है, तो LHL क्या हो गई, ये हो गई LHL क्या हो गई x इज लेस देन 10 है, तो 10 के पॉइंट के लिए LHL ये हो गई। इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा फंक्शन, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस h, 10 माइनस h आएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे किससे 10 माइनस h से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस h a प्लस b, a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बात समझ में आई, a प्लस b हो जाएगा। अब वैल्यू लिमिट की क्या कर दो पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा माइनस 0 आएगा इंटू a आएगा प्लस क्या आएगा b आएगा, यहाँ आएगा 10 इंटू a प्लस क्या आएगा b। ये हमारा आ गया LHL। अब इसी एट पॉइंट 10 पे क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे, तो RHL निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा f आएगा, यहाँ 10 प्लस क्या आएगा h। अब देखो ग्रेटर देन 10 कहां दिया, यहां दिया है, तो इसकी वैल्यू दी ऑलरेडी कितनी है 21। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL, LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL। ठीक, देखो LHL की वैल्यू दी है कितनी 10a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 21। ये हो गई क्वेश्चन नंबर तुम्हारी सेकंड। हम लोग को a और किसकी वैल्यू निकालनी थी b की, सब्ट्रैक्ट कर दो नॉर्मल, यहाँ प्लस b है यहाँ पे भी प्लस b है, दोनों को क्या कर दो एलिमिनेशन मेथड से कर दो, तो यहाँ क्या आएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो यहां पहले आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सेकंड लिखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करो, यहां माइनस आएगा माइनस आएगा माइनस आएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां कितना आएगा माइनस 8a इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 16। a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। ये वैल्यू उठाओ 2 यहां पे पुट कर दो, चाहे यहां पे पुट कर दो, जहां मानो वहां पुट कर दो। 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 उस तरफ माइनस होगा तो कितना होगा 21 माइनस 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। बात समझ में आई। a की वैल्यू निकाल ले और क्या कर दिया यहाँ पे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं, आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए, ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 30 नंबर है क्या, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये, हाँ 30 हो गया। हम लोग करते हैं अब 31 करते हैं, देखते जरा 31 वाला कैसे होगा क्वेश्चन। देखो कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना सबको, अब तो आ रहा होगा ना, प्रैक्टिस करिए सबने, पहले वाले करें वीडियो नहीं करें, नहीं करे तो एक बार कर लो फर्स्ट वाला, क्योंकि वहां बेसिक से स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल आराम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे तो अब फिर पता है कि आगे देख चुके हो, आ गया होगा, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करने लगते हैं, जल्दी जल्दी करने लगते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। ठीक, क्या दिया है फंक्शन, क्वेश्चन नंबर है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, हम लोग को बताना है कि फंक्शन शो करना है कि इस कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। देखो अब इन्होंने लिमिट तो दी नहीं है, लिमिट दी नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक बार LHL निकालते हैं, एक बार RHL निकालते हैं, और एक बार क्या निकालेंगे, इसकी इमेज निकालेंगे। ठीक, या एट पॉइंट c निकालेंगे, वो दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक, और देखो सबसे पहले निकालते हैं LHL निकालेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू आएगा 0, यहाँ आएगा f आएगा, यहाँ क्या आएगा c माइनस क्या हो जाएगा h। हम लोग ने c अपनी तरफ से लेट किया, c माइनस क्या हो गया h हो गया। यहां वैल्यू पुट करेंगे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां फंक्शन में वैल्यू x है वहां क्या हो जाएगी c माइनस h, तो हो जाएगा cos c माइनस h क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से h की वैल्यू लिमिट क्या कर दो, पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos आ जाएगा, यहाँ आएगा c माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos c स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया LHL हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, तो ये RHL निकालेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू आएगा 0, यहाँ आएगा f आएगा, c प्लस क्या आएगा h आ जाएगा। एट पॉइंट c हम लोग ने अपनी तरफ से लेट किया है ना। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हम लोग ने एनी इंटीजर क्या कर लिया, लेट कर लिया। यहाँ आ जाएगा 0, जहां जहां फंक्शन में x है वहां क्या पुट कर दो, c प्लस h पुट कर दो, तो यहाँ क्या आएगा cos आएगा, क्या आएगा c प्लस h क्या आएगा होल स्क्वायर। यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, लिमिट अब क्या कर देंगे पुट कर देंगे, आएगा cos आएगा, c प्लस क्या आएगा 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा cos c स्क्वायर, क्योंकि c प्लस 0 c हो जाएगा और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। LHL आ गया और क्या आ गया RHL। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे फाइंड, इसकी क्या करेंगे इमेज। तो इमेज फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा f एट किस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं c पे, तो एट c हो गया। अब यहाँ cos हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा cos c स्क्वायर ही तो आएगा। बात समझ में आई, cos c हो गया स्क्वायर, बस स्टेटमेंट लिख दो। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन c माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा c प्लस h हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एट इमेज या एट f मतलब द वैल्यू ऑफ fc हो जाएगा, या इमेज बोल लो या एट पॉइंट c बोल लो। ठीक, सारी बातें एक ही, बस लास्ट में क्या लिख दो, hence the given function is continuous, hence the given function is continuous at x is equal to c, at x is equal to क्या हो जाएगा c। क्वेश्चन हो गया हमारा 31। और देखो 32 नंबर देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है show that the function defined by fx is equal to mod cos x, fx is equal to mod cos x, mod क्या है cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, इसको भी हम लोग को क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, यहां पे भी देखो पॉइंट दिया नहीं, तो सबसे पहले क्या लिख लो, लेट एट पॉइंट x इज इक्वल टू c, c लेट कर लिया। अब हम लोग एक बार LHL निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे, तो यहां से आएगा LHL लिखेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आ जाएगा फंक्शन, ये क्या हो जाएगा c माइनस क्या आ जाएगा h, c माइनस क्या आ जाएगा h। जहां जहां अब देखो मॉड है ना, एक मेरी बात समझना,
चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो जैसा मन हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर मॉड को तुम ओपन करके करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो, ठीक। हम ऐसे क्या बता दे रहे हैं, और देखो दोनों सही है मेथड। आओ, लिमिट एच टेंस टू क्या आएगा, जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो आएगा, जहां कॉस है एक्स है, जहां पे कॉस में वहां क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा, सी माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, जीरो क्या आएगा, अब यहां से करो वैल्यू पुट, यहां से वैल्यू पुट करेंगे एच की, तो यहां क्या हो जाएगा मॉड कॉस, कॉस क्या हो जाएगा सी माइनस जीरो, सी माइनस क्या हो जाएगा जीरो, तो यहां से बाहर क्या आएगा कॉस सी। अच्छा, मॉड की प्रॉपर्टी होती है इनपुट चाहे कुछ हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो हमेशा आउटपुट क्या आता है, आउटपुट मतलब रिजल्ट, हमेशा मॉड के बाहर क्या आएगा प्लस, अगर यहाँ माइनस होता भी तो बाहर क्या आता प्लस आता, ठीक। एलएचएल निकाल ले, यहां से निकालो आरएचएल, आरएचएल निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा फंक्शन सी प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा, यहां से आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहां जहां एक्स है फंक्शन में वहां क्या पुट कर दो, सी प्लस एच, सी प्लस क्या कर दो एच, सी प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कॉस, सी प्लस क्या होगा जीरो, सी प्लस क्या होगा जीरो, सी प्लस क्या आएगा जीरो, सी प्लस क्या आएगा जीरो, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा मॉड कॉस सी, मॉड क्या आ जाएगा कॉस सी, मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस सी, क्या आएगा कॉस सी आ जाएगा। देखो एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेज निकालेंगे एट, तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे निकालना, यहाँ सी हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा मॉड, यहाँ क्या आएगा सी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस सी। देखो ये भी कॉस सी आ रहा है, ये भी कॉस सी आ रहा है, और क्या आ रहा है ये भी कॉस सी, एलएचएल भी इक्वल है, आरएचएल भी इक्वल है, और क्या इक्वल है उसका इमेज इक्वल है। तो बस तुमको लास्ट में क्या लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ आएगा एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या आएगा एफ सी प्लस क्या आएगा एच आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा एफ सी। बात समझ में, ये इसका हो गया स्टेटमेंट, और लास्ट में क्या लिख दो रिजल्ट लिख दो, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। हम लोग ने लेट किया था, क्वेश्चन नंबर हो गए हमारे 32 तक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33 देखते, 33 देखते क्या होगा, देखो क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या हुआ है, आओ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है एग्जामिन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, साइन क्या मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ठीक। तो हम लोग को बताना कि एग्जामिन करना है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक। देखो लिमिट यहां पे भी नहीं दी है, लिमिट नहीं दी है तो हर बार के तरीके जैसे अभी तक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या लिखेंगे लेट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया सी लेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया सी लेट कर लिया। यहां से निकालो एलएचएल, तो एलएचएल क्या आएगा यहाँ पे एलएचएल इज इक्वल टू क्या आएगा एलएचएल आ जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू आएगा जीरो, यहाँ आएगा एफ आएगा क्या आएगा सी माइनस एच आएगा। तो जहां जहां क्या है पता ही है तुमको, जहां जहां क्या है एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे सी माइनस एच, तो यहाँ मॉड एक्स लिखा है तो इसको लिख लो साइन, मॉड के अंदर आ जाएगा सी माइनस एच, यहाँ पे अपन लोग एच की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ आएगा साइन आएगा, यहाँ आएगा सी माइनस क्या आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा साइन, मॉड सी बचेगा, मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन सी आ जाएगा। आओ एलएचएल निकाल लिया, आरएचएल निकालेंगे, यहाँ से आरएचएल निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो आ जाएगा, यहाँ आएगा एफ आएगा सी प्लस क्या आएगा एच आएगा, ठीक। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जहां जहां फंक्शन में एक्स है वहां क्या हो जाएगा सी प्लस एच हो जाएगा, तो यहां होगा साइन क्या हो जाएगा सी मॉड है ये मॉड सी प्लस क्या होगा एच, मॉड सी प्लस क्या होगा एच, पुट करो लिमिट, तो यहाँ आएगा साइन, यहाँ क्या आएगा सी प्लस जीरो, सी प्लस क्या आएगा जीरो, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा साइन, मॉड से बाहर क्या आ जाएगा साइन सी आ जाएगा, ठीक। हम लोग को प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से करेंगे क्या करेंगे इमेज फाइंड करेंगे, तो यहां हम लोग एफ सी फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स पहले क्या गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है साइन मॉड, अब हम लोग को एट पॉइंट फाइंड करना है सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो यहाँ आएगा साइन, यहाँ आएगा मॉड सी, मॉड से बाहर आएगा तो क्या आएगा साइन सी। ये हमारा हो गया एलएचएल, ये हो गया हमारा आरएचएल, और ये हो गया हमारा क्या
इमेज, तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या लिखना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा एफ सी प्लस क्या आएगा, सी प्लस क्या आएगा, सी माइनस एच आएगा, इज इक्वल टू आएगा यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 आएगा, यहाँ एफ आएगा, सी प्लस क्या आएगा, एच आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ सी आ जाएगा, उसकी इमेज आ जाएगी। ये तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 33, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट क्वेश्चन बचा है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले होगा कैसे, समझो पहले, ठीक, देखते जाना, सुनना मेरी बात ध्यान से, रब कर ले पहले, फिर सुनो ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर दिया है 34 नंबर। देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 34 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 34 दिया, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूअस ऑफ द एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखो ये दिया है फंक्शन, ये क्या दिया है, फंक्शन। मेरी बात सुनना आप ध्यान से, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मेरी बात समझो ध्यान से। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। देखो करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो क्या आता है, एक आता है माइनस एक्स, एक आता है क्या, प्लस एक्स। जब माइनस एक्स होता है तो एक्स क्या होता है, लेस देन 0। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। जब प्लस होगा तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग मॉड एक्स प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। तो मॉड एक्स प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये मॉड है, मॉड एक्स प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1। इसमें क्या होगा, एक्स प्लस 1 इज लेस देन टू 0। एक्स इज प्लस लेस देन 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चाहे ब्रैकेट में लिख दो। एक बार क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, एक्स, एक बार माइनस आएगा, एक बार क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ आएगा एक्स प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू, है ना। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ आएगा मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इस क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस 1। और यहाँ क्या आएगा, एक्स प्लस 1, ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1। इतनी बात समझ में। अब हम लोग देखो, हम लोग को फाइंड, इनको नहीं फाइंड करना था, हम लोग को एक पूरा फंक्शन फाइंड करना था। उसमें मॉड एक्स था, मॉड एक्स प्लस क्या था, 1 था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स। देखो पहले दोनों एलएचएल ले लो, फिर दोनों क्या ले लो, आरएचएल ले लो। तो जैसे एलएचएल लोगे दोनों क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, एलएचएल में है माइनस एक्स, माइनस क्या है, एक्स। यहाँ पे क्या है, माइनस, देखो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, फंक्शन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट में आएगा क्या, एक्स प्लस 1। ठीक, देखो अब जो मेन चीज है ना वो क्वेश्चन में ये, यहाँ पे देखो अलग दिया, यहाँ पे x इज लेस देन माइनस 1 है, x इज लेस देन क्या है, माइनस 1, यहाँ x इज लेस देन क्या है, 0। देखो इनकी कॉमन रेंज निकालते कैसे हैं, देखो ऐसे निकालते हैं। x इज लेस देन 0 हो गया, ये क्या हो गया, माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक होगा। देखो फर्स्ट दी x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बात समझ में आई। और इसमें क्या है, x इज लेस देन माइनस 1, तो x इज माइनस 1 कहां से जाएगा, यहां से क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। देखो जो उनका इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जो उनका कौन सा पार्ट होता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है, या ऐसे बोलो जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, या जो उनमें क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है, वही उसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो यहां x की वैल्यू कहां से जा रही है, माइनस 1 से लेस जा रही है, माइनस 1 से क्या जा रही है, लेस। तो यहां हो जाएगा x इज लेस देन माइनस 1, x इज लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक। सेकंड देखो फाइंड करो, अब एक बार क्या हो जाएगी, दोनों आरएचएल को लेंगे, तो आरएचएल यहाँ क्या है, x है, आरएचएल यहाँ क्या है, x है, और यहाँ पे आरएचएल क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहां से ये 0 हो गई, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगी, 0 इस तरफ होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 इस तरफ होगी, और यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस 1, ग्रेटर देन माइनस 1, ग्रेटर देन माइनस 1, हाँ ग्रेटर देन क्या है, माइनस 1। तो ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। तो ये कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1। ये कहां से लेंगे, ये है माइनस 1, तो यहां से लेंगे, ये कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक, इनका इंटरसेक्शन पार्ट कहां से होगा, ये इंटरसेक्शन है, ये 0 ये माइनस 1, इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ये है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x
इज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या था ग्रेटर और इक्वल टू था RHL में। ठीक, देखो फिर से देखो, जहां से कॉमन पार्ट स्टार्ट होगा वही उसकी क्या होती है रेंज, तो कॉमन पार्ट हो गया यहां से, इंटरसेक्शन को एक कॉमन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो गया रेंज हो गई। ठीक, अभी भी देखो हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, एक लेस देन और इक्वल टू, मतलब पूरी नंबर लाइन के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो गया रिमेनिंग, ये वाला पार्ट क्या हो गया रिमेनिंग। देखो ये पार्ट होगा कहां से, अगर इधर से कवर करेंगे तो x जो -1 से जाएंगे तो किसकी कंडीशन लेनी पड़ेगी, RHL की कंडीशन किसकी लेनी पड़ेगी, RHL की, क्योंकि हम लोग राइट हैंड पे जा रहे हैं। अगर 0 से हम लोग आएंगे तो इस तरफ किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, तो 0 के लिए हम लोग कंडीशन लेंगे कौन वाली, LHL की। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे ऊपर कंडीशन 0 के लिए जो लेनी है हम लोग को, क्या लेनी है LHL की, तो LHL की कंडीशन 0 के लिए क्या है -x, माइनस क्या है x, और इसके लिए लेनी RHL की, तो इसमें RHL की कंडीशन ये दी है और बीच में है माइनस, तो यहां आएगा -x और -1, -x आएगा और माइनस क्या आएगा 1 आएगा, यहां पे आएगा x। देखो अब यहां पे देखो निकालेंगे कैसे, यहां से क्या है x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू मत लिखो क्योंकि यहां इक्वल टू कंडीशन है, x इज ग्रेटर, पहले ग्रेटर लिख लो फिर हम बताते कैसे आता है, x इज ग्रेटर देन -1 और क्या आएगा लेस देन 0, x इज लेस देन क्या होगा 0। अब मेरी बात समझो ध्यान से, देखो यहां पे सिर्फ लेस देन था ना, तो यहां क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहां लेस देन है यहां लेस देन इक्वल टू, तो इसके लिए क्या हो गई, ये इसकी fx की हो गई कंडीशन हो गई बस। अब हम लोग को यही सॉल्व करने के लिए यही बनाना था। अब हम लोग यहां से फंक्शन करेंगे सॉल्व, यहां पे 0 ये इसलिए है क्योंकि यहां पे नहीं, इक्वल टू यहां इसलिए है क्योंकि यहां नहीं था तो यहां आ गया, यहां पे था तो यहां पे हम लोग ने नहीं लिखा। ठीक, क्योंकि एक ही हो सकता है ना, इमेज क्या हो सकती है एक ही हो सकती है, सब तो हो नहीं सकती है। ठीक, fx की वैल्यू एक ही हो सकती है। इसको सॉल्व करेंगे x x कैंसिल होगा, यहां आएगा 1, यहां होगा -2x और ये क्या होगा -1, इसकी x इज इक्वल टू आएगा लेस देन -1 और ये आएगा x इज लेस देन इक्वल टू -1 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन क्या आएगा 0। यहां पे x प्लस x क्या हो जाएगा x प्लस x, यहां क्या होगा 2x, यहां क्या होगा 2x, यहां हो जाएगा 2x, गलत किया है कुछ क्या, हाँ यहां माइनस होगा, यहां क्या होगा माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस होता है ना, हमने डायरेक्ट प्लस करके लिख लिया है, यहां होगा माइनस, यहां पे भी क्या आएगा माइनस, यहां पे भी क्या होगा माइनस, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा -1, यहां बचेगा -1 और x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां पे ये देखो इसलिए माइनस हुआ है क्योंकि यहां पे हम लोग फंक्शन जो दिया है mod x माइनस mod x प्लस 1, तो ये हो गई कंडीशन RHL, ये हो गई कंडीशन RHL की और ये हो गई यहाँ पे ये, तो x में से ये माइनस करेंगे ना तो यहाँ माइनस आएगा, वो दो के सामने गलत लिख दिया वहां पे। अब देखो ये हो गई कंडीशन। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, ये तो बन गया फंक्शन, अब हम लोग को फाइंड क्या करना, शो द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जितने भी पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, एक तो x इज इक्वल टू -1 होगा और एक क्या होगा 0 होगा। ठीक, अब बाकी का क्वेश्चन इस तरफ देखो आप, देखना सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो हम लोग सबसे पहले देखो कितने पॉइंट पे निकालना, 2 पॉइंट निकालना, एट पॉइंट x इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट है क्या 0, फर्स्ट पॉइंट है क्या -1 है, फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड x इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट है क्या 0। देखो कभी भी जो पॉइंट ले लेते हैं ना तो उनमें LHL और RHL दोनों, तो ये हो गई LHL, ये हो गई RHL इसकी -1 की, और ये क्या हो गई ये हो गई इसकी LHL हो गई 0 के लिए, और ये क्या हो गई इसकी RHL हो गई। वैसे वही नीचे लिखा है दोनों सेम, तो इसीलिए हमने ऊपर बता दिया। और देखो तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, पहले सबसे पहले निकालेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू, निकालेंगे फर्स्ट वाला निकालेंगे x इज इक्वल टू -1, यहाँ लिखेंगे LHL, तो LHL के लिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हम लोग 1 पे फाइंड करना, तो यहाँ आएगा -1 -h। ठीक, तो -1 कहाँ है, यहाँ है -1, तो LHL की कंडीशन यही तो लेस देन है, तो यही हो जाएगी, ये हम लोग ने सॉल्व करके लिखा है ना, यहाँ से करो, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी दी है 1, तो तुमको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या RHL निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस क्या आएगा h, -1 प्लस क्या आएगा h आएगा। ठीक, -1 प्लस h, तो इसके लिए देखो RHL की कंडीशन है कौन सी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, ये हो गई इसकी RHL की कंडीशन, और फंक्शन उसमें क्या है -2, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, वहां पुट कर देंगे क्या पुट कर देंगे 1 -1 इंटू h, तो यहाँ आएगा -2 इन ब्रैकेट आएगा -1 प्लस क्या आएगा h, और ये क्या हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा लिमिट, अब h की वैल्यू पुट कर दो,
तो जैसे वैल्यू पुट करोगे यहाँ आएगा -2 -1 और प्लस क्या हो जाएगा 0 और माइनस क्या आएगा 1। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस +2 और यहाँ क्या आएगा -1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ अब ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, अब जब दोनों इक्वल आएंगे LHL और RHL तो हम लोग को थर्ड भी निकालना पड़ेगा, इसकी इमेज निकालेंगे। तो इसकी इमेज निकालेंगे एट -1। अब देखो यहां से समझो, ये -1 के लिए दोनों है, इक्वल टू कहां दिया है, ये दिया है, तो ये इसकी क्या हो गई इमेज, ये इसकी क्या हो गई इमेज, -2x -1 क्या हो जाएगी इसकी इमेज हो जाएगी। तो इसकी इमेज हो जाएगी, तो वहां पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 2x की वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये क्या आएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस +2 और ये क्या आएगा -1। यहाँ क्या आएगा -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो यहाँ से कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, तो कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, ये कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। हम लोग को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। अब हम लोग जरा सेकंड भी सॉल्व करते देखते, उसमें तो नहीं आ रहा है, फिर हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड निकालेंगे हम लोग x = 0 पे। सबसे पहले निकालेंगे LHL निकालेंगे। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो x < 0 ये दिया ना यहाँ पे तो ये इसकी क्या हो गई x की 0 पे वैल्यू क्या हो गई, ये LHL हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू क्या आएगा 0, f क्या आएगा यहाँ आएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा h। ठीक, जहां जहां फंक्शन में क्या है x है वहां क्या पुट कर देंगे 0 माइनस h। इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट भी लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा f माइनस h, f माइनस हो गया h। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे माइनस h। तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा क्या आएगा -2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -h हो जाएगी, माइनस क्या आएगा 1 आएगा। यहां से वैल्यू पुट करेंगे, यहां से वैल्यू क्या करेंगे h की पुट करेंगे, तो यहाँ आएगा -2, ये आएगा 0 और माइनस क्या आएगा ये 1, तो यहां से आएगा क्या -1। LHL निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे क्या RHL निकालेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू क्या आएगा 0, h टेंड्स टू आएगा 0। ठीक, यहां हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखो ग्रेटर देन 0 की वैल्यू होगी RHL की, तो ग्रेटर देन 0 क्या दिए, ये दी है, इसकी वैल्यू क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या है -1। ठीक, देखो अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका इमेज निकालेंगे। तो इमेज निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा f एट निकालना 0। देखो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे दिया है, यहाँ कितना हो जाएगा -1, ये ऑलरेडी दिया हुआ क्या दिया है -1। ठीक, तो ये तीनों क्या है इक्वल है। देखो इधर भी सारे LHL RHL सब कुछ इक्वल आ रहा है, इधर भी इक्वल आ रहा है, मतलब पॉइंट x = -1 पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है, एट 0 पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ क्या हो जाएगा hence there is no point of discontinuity, no point of discontinuity। ठीक, बात समझ में आई। ठीक, ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए इसका क्या होगा कहीं पे भी पॉइंट ऑफ क्या नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ये हम लोग की 5.1 कंप्लीट होती है, हम लोग की कंप्लीट होती है, कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट होती है। अब डिफरेंशियबिलिटी के कुछ एक पार्ट में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ हमने पहले एक्सरसाइज के छोड़े थे और कुछ हम लोग 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।